हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 11th हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 12th लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस लेक्चर में आप लोगों की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 22 लिया है हमने। तो इसमें आइए हम देखते हैं। इसमें एक कह रहा है कि यदि गुणोत्तर श्रेणी का पीवां, क्यूवां तथा आरवां पद क्रमशः ए, बी तथा सी है तो सिद्ध करो कि ए की घात क्यू माइनस आर इंटू बी की घात आर माइनस पी इंटू सी की घात पी माइनस क्यू इक्वल टू 1। तो ऊपर ये कंडीशन के दी गई है और इसको हमें सिद्ध करना है कि ये जो है इस 1 के इक्वल आ जाए। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए और आर जो कि प्रथम पद और समानुपात हम मानते हैं, क्योंकि ये जो है जीपी की बात हो रही है, तो इसमें इसका यूज हो चुका है। तो हम यहाँ पे हम लेंगे कैपिटल में ले लेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, लिखते हैं माना कैपिटल ए तथा कैपिटल आर क्रमशः गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद तथा सर्वानुपात है। तो अब इसमें जो प्रथम पद है वो मान लिया हमने कैपिटल ए और सर्वानुपात कैपिटल आर। तो अब जैसी कंडीशन इसमें दी गई है, अब चूंकि इसमें पहली जो कंडीशन के पीवां पद, इसलिए पीवां पद, तो ये कह रहा है कि पीवां पद जो है वो क्या किसके बराबर है, ए के बराबर। तो जब ये ए के बराबर, और एक्चुअल में जो पीवां पद होगा भाई, उसको अगर पहला है पद ए सर्वानुपात आर, तो ए आर की घात बाई पी माइनस 1, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर। तो ये आपका आ गया समीकरण नंबर 1 मिल गया इससे। ऐसे ही फिर इसमें ये दिया गया है चूँकि क्यूवां पद, तो क्यूवां जो पद है इसमें ये बराबर है बी के बराबर कंडीशन के हिसाब से। तो अब इसमें भी ए आर की घात क्यू माइनस 1 बराबर क्या मिल जाएगा, बी। ये है समीकरण नंबर 2। और सेम एज आरवां पद, अब इसमें आरवां पद ये कह रहा है सी के बराबर है। तो अब जब हम लिखेंगे इसको आरवां पद, तो ए आर की घात कैपिटल आर की घात स्मॉल आर माइनस आर बराबर सी। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 3। अब ये 3 समीकरण जो कंडीशन दी थी क्वेश्चन में, ये उसके हिसाब से अगर कहीं पे ए हो तो उसको हम ए आर की घात पी माइनस 1 रख सकते हैं। कहीं पे अगर के बी हो तो उसकी जगह पे हम ए आर की घात क्यू माइनस 1 लिख सकते हैं, और कहीं पे अगर सी हो तो उसकी जगह पे हम ए आर की घात आर माइनस 1 रख सकते हैं। तो अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये ए की घात क्यू माइनस आर इंटू बी की घात आर माइनस पी इंटू सी की घात पी माइनस क्यू ये 1 के इक्वल आ जाए। तो अब आइए इसमें हम इसी को हम लेते हैं। तो नाउ ए की घात क्यू माइनस आर इंटू बी की घात आर माइनस पी इंटू सी की घात पी माइनस क्यू, ये मिल गया भाई। अब इसमें इनकी जो वैल्यूज़ है वो हम यहाँ पे रखते जाएं। अब ए का मान जो है इसमें आया है या ए के बराबर, तो ए आर की घात पी माइनस 1, और इस पूरे की घात, चूँकि ये ए जो है इतना ही है और इसकी वैल्यू इतनी आई, और इसकी जो घात है वो क्यू माइनस आर, इसमें हमने रख दिया। फिर इंटू बी, इस बी का जो मान है वो ए आर की घात क्यू माइनस 1 और पूरे की घात आर माइनस पी। फिर इंटू सी है, तो सी का जो मान है ए आर की घात स्मॉल आर माइनस 1 और पूरे की घात पी माइनस क्यू। ये कंडीशन आपको मिल गई भाई। इसमें हमने ए बी और
सी के जो मान थे, जो कंडीशन के दी गई थी, उससे हेल्प लेकर इसमें हमने रख दिया। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और इसमें 1 लाने की कोशिश करेंगे इसमें। तो अब इसमें ए की घात, भाई जब ये ओपन होगा तो घात q माइनस आर है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, a की घात q माइनस आर, और इसमें हमें r की घात p माइनस 1 इंटू q माइनस आर ये मिल जाएगा। भाई ये तो इससे, और इसमें जब ये ओपन होगा तो ये a की घात r माइनस p और इंटू r की घात q माइनस 1 इंटू r माइनस p। फिर ऐसे इसमें भी जब ये ओपन होगा तो a की घात p माइनस q और ये r की घात आपका आ जाएगा r माइनस 1 इंटू p माइनस q। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये अब ये सब इंटू में है, सेम आधार पर है तो घातें जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका आएगा a की घात q माइनस आर, इसमें है r माइनस पी जो कि जुड़ जाएगी तो प्लस r माइनस पी, इसमें है a की घात p माइनस क्यू तो प्लस p माइनस क्यू। ये तो हो गया a के लिए सेम आधार पर। अब r भी सेम है आधार, तो ये r की घात जो आएगा आपका ये, तो अब चाहे यहीं पे इसका मल्टीप्लाई हो जाए और चाहे जैसे मल्टीप्लाई करके लिखें और चाहे एक स्टेप बढ़ जाएगा। चलिए फिर प्लस q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी प्लस r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। ये कंडीशन आपको मिल गई। अब इनको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। q ये प्लस में है, q माइनस में ये कैंसिल, p प्लस p माइनस r प्लस r माइनस, तो ये यहाँ पे हमको क्या मिल गया, a की घात 0। फिर इसमें भी भाई इसको हम थोड़ा सा ओपन कर लें। अब जब ये ओपन होगा तो मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो p और ये q तो पी क्यू, फिर माइनस पी आर हो जाएगा, फिर माइनस 1 से होगा तो माइनस क्यू और माइनस माइनस प्लस आर हो गया, फिर प्लस इसमें ऐसे तो क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी ये मिल गया। फिर इसमें प्लस पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी और प्लस क्यू, ये इस हिसाब से ओपन हो। अब इसमें हम देखें पी क्यू ये प्लस में है, पी क्यू माइनस कैंसिल हो गया, पी आर माइनस में है और पी आर प्लस में, क्यू माइनस क्यू प्लस आर प्लस आर माइनस क्यू आर प्लस और क्यू आर माइनस, अब क्या बचा, पी प्लस और पी माइनस, सब कैंसिल हो गया। तो a की घात 0 वैल्यू 1, यहाँ पे भी आपका आ जाएगा r की घात 0। अब जब इसमें r की घात के 0 आ गए तो इसकी भी हो जाएगी वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 ये आपका आ गया कितना, 1। तो यही हमें लाना था। तो अब इसलिए क्या मिल गया हमें कि a की घात q माइनस आर इंटू बी की घात r माइनस पी इंटू सी की घात p माइनस क्यू बराबर 1। ये आपका सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। ठीक, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। दो संख्याओं का योग उनके गुणोत्तर माध्य के 6 गुने के बराबर है, तो दिखाइए कि उनका अनुपात 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 अनुपाते 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 होगा। तो ये कंडीशन यहाँ पर दी गई है। तो भाई पहली जो कंडीशन इसमें है कि यदि दो संख्याएं हैं, अगर उनको हम के मान लें a और b,
दो संख्या है तो इन दोनों का योग का मतलब a प्लस बी का जो मान ये कह रहा है ये उनके गुणोत्तर माध्य। तो अगर कि दो संख्याएं ए बी हैं तो उनका जो गुणोत्तर माध्य होगा वो अंडर रूट ए बी होगा, ठीक है। उसके 6 गुने, इसका मतलब 6 रूट ए बी। तो अब जो कंडीशन हमारे पास आ जाएगी कि a प्लस बी इक्वल टू 6 रूट ए बी, ये हमें इस पहली कंडीशन से ये मिल जाएगा। तब उसके बाद हमें जो सिद्ध करना है कि दिखाइए कि उनका अनुपात, उनका मतलब दोनों संख्याओं का अनुपात, इसका मतलब ए अनुपाते बी, हमें क्या दिखाना है 3 प्लस 2 रूट 2 रेशियो 3 माइनस 2 रूट 2। तो अब आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें वही है कि हम मान लेंगे, पहले माना ए और बी दो संख्याएं, ये दो संख्याएं हो गई आपके पास, ठीक। तो ए और बी ये दो संख्याएं हो गई। तो जब ए और बी ये दो संख्याएं आपके पास हो गई तो अब आपको भी क्या करना है, इन दोनों संख्याओं से जैसा कि कंडीशन में दिया है उसी के हिसाब से इसको हम लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे एक चीज़ अगर हमको दिखा दें कि ए और बी का गुणोत्तर माध्य, तो गुणोत्तर माध्य जो होगा वो अंडर रूट ए बी होगा। अब प्रश्नानुसार जैसा कि प्रश्न ये कह रहा है क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग मतलब a प्लस बी किसके बराबर होगा, इनके गुणोत्तर माध्य मतलब रूट ए बी के 6 गुने के मतलब 6 रूट ए बी के बराबर a प्लस बी। ये कंडीशन, ये पहली कंडीशन से हमें मिल गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें एक कॉन्सेप्ट है हमारा, तो चूंकि ये a प्लस बी के फॉर्म में है तो अब a माइनस बी में भी हमें इसको लाना होगा। अब इसके लिए एक चीज़ हम चेक करते हैं कि जैसे ये a प्लस बी है, यहाँ से 2 रूट ए बी कुछ भी हो इस साइड, अगर रूट ए बी है तो 2 रूट ए बी हमें इस साइड हमें दोनों पक्षों में डिवाइड कर दें 2 रूट ए बी से। तो इधर आपका आएगा a प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी, यहाँ डिवाइड होगा। और यहाँ जब 2 रूट ए बी से ये डिवाइड होगा तो भाई ये कट गया और 2 3 इधर कितना आ गया। तो जो कंडीशन आपके पास आ गई कि a प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी, ये इक्वल टू आपका आगे कितना आ गया 3 आ गया। अब चाहे इस कंडीशन को आप क्या मान लो फर्स्ट, ये पहला समीकरण आपके पास, ठीक। अब ऐसी ही कंडीशन a माइनस बी की भी हमें लानी है। तो अब उसके लिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों का जब वर्ग होगा तो इधर a प्लस बी का हो जाएगा वर्ग और इधर आपका 2 रूट ए बी का वर्ग हो जाएगा और इधर 3 का वर्ग। क्या किया है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो अब जब ये वर्ग होगा इन दोनों पक्षों का तो क्या आएगी कंडीशन भाई, यहाँ पर तो ये आपका a प्लस बी होल स्क्वायर और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 4ab, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक। तो इतना ही आ गया। लेकिन अब हमें चूंकि माइनस में आना है तो एक के फार्मूला है हमारे पास कि अगर हम माइनस में चाहें तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना होगा कि अगर कहीं पर a प्लस बी होल स्क्वायर
-4ab अगर है, ठीक, तो उसमें क्या आ जाएगा, उसकी जगह के हम a-b² लिख सकते हैं। तो अब अगर हमें इसको माइनस में लाना है, मतलब a-b² में, तो -4ab यहाँ पे हमें करना होगा, ठीक। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, माइनस दोनों साइड ऐड कर देते हैं, मतलब a+b होल स्क्वायर अपॉन 4ab है इस साइड, तो -1 इधर भी ऐड किया और -1 इधर भी ऐड कर दिया, -1 दोनों पक्षों में जोड़ने पर। तो अब अगर इसको आप जोड़ोगे तो भाई इसका एलसीएम होगा, तो ये 4ab ये मिल जाएगा एलसीएम में, और ये आपका a+b होल स्क्वायर, ये -4ab ये मिल गया, और इधर आपका आ गया 8 आ गया, ठीक। यही जो फार्मूला बताया हमने कि अगर a+b होल स्क्वायर -4ab अगर है तो उसको हम a-b² लिख सकते हैं। क्यों, अगर इसको जब आप ओपन करोगे तो वो खुद ब खुद कि a² + b² -2ab ये जो है पूरा कॉन्सेप्ट आएगा, तो इसीलिए। तो अब यहाँ पर रख देंगे इसको, तो ये आपका आ जाएगा a-b² और ये अपॉन 4ab ऐसे ही होगा, और ये आपका आ गया 8। अब फिर वही जो कि हमें इस कंडीशन में आना है, ये a+b/2ab इसकी जगह पे आपका क्या हो जाए, माइनस हो जाए, इसका मतलब स्क्वायर हट जाए। तो स्क्वायर जब हटेगा तो अब स्क्वायरिंग वो दोनों साइड का हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड। तो इस साइड जब स्क्वायर रूट हम लेंगे तो इधर आपका ये a-b हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आएगा 2√ab हो जाएगा, ठीक। और तभी इसको इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो है ये आपका है 8, और 8 का अगर इसका भी स्क्वायर हम करें तो इसको हम 2√2 होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं, ठीक। तो अब जब इधर भी स्क्वायर अब चाहे स्क्वायर रूट कर दें या स्क्वायर दोनों साइड का हट जाएगा। तो अगर स्क्वायर मान लीजिए हट भी गया तो यहाँ पे a-b आ जाएगा, और इधर 2√ab आ जाएगा, और ये 2√2। ये वही कंडीशन में आ गया कि जैसा हमारी पहली थी कंडीशन। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। ये अब इस कंडीशन को और इस कंडीशन, इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो इससे ये कट जाएगा, और जो कंडीशन हमारे पास आएगी, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से हम भाग कर देते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा उसको उतारते हैं, तो जैसे a+b/2√ab, ये अब जब भाग होगा तो यही तो होगा, ये a-b/2√ab। यहाँ भी अगर अब चाहे भाग की जो कंडीशन है तो ये 3 चाहे भागे लिखें और चाहे बटे में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब जब इससे जब ये चेंज होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये अपॉन में आ जाएगा। अब यहाँ पे ये स्टेप हम डायरेक्ट कर रहे हैं ताकि स्पेस थोड़ा सा कुछ कम लगे, उसको आप लोग दिखाइएगा यहाँ पे। तो अब जो कंडीशन आएगी कि यहाँ पर हमें कि ये a+b और अपॉन ab, वो a-b, और ये इक्वल टू आपका 3/2√2, ये इतना आ गया भाई।
अब जब ये इतना आ गया तो अब इसमें चूंकि हमें ए अनुपाते बी हमको लाना है, ए ऊपर आ जाए और बी नीचे आ जाए, ये ए प्लस बी और अपॉन ए माइनस बी ये हट के यहाँ पे आपका ए ऊपर आए और बी नीचे आ जाए। तो अब इस कंडीशन के लिए इस पर हम क्या लगाते हैं, योगांतरानुपात। योगांतरानुपात का मतलब के अंश और हर का के योग को अंश और हर के अंतर से भाग देंगे। भाई ये अंश है ए प्लस बी, ये हर है, तो अब अंश को मतलब ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, ये योग हुआ, इसका अंतर आपका ए प्लस बी और माइनस होगा, चलिए एक स्टेप और दिखाना पड़ेगा, माइनस हो गया। भाई अंश और हर का योग, अंश और हर का अंतर, ऐसे जैसा इसमें किया इस साइड ऐसे ही इसमें, भाई ये अंश और ये हर, इनका योग, और ये अंश और ये हर का अंतर, इसी को बोलते हैं योगांतरानुपात। तो अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, यहाँ पे आपका आ जाएगा ए प्लस बी, ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस ए प्लस बी, ये आपका 3 प्लस 2√2 और ये अपॉन 3 माइनस 2√2, तो ये तो कैंसिल हो गया, बी से सॉरी बी बचेगा, यहाँ ए कैंसिल हो गया, तो ऊपर आपका आ गया, ऊपर जो आएगा वो इसमें आपका आएगा 2a और हर में आ जाएगा आपका 2b, और इधर आपका 3 प्लस 2√2 अपॉन 3 माइनस 2√2, अब 2 और 2 भी कट जाएगा। तो अब अगर हम लिखें इसको यहाँ पे, तो जो कंडीशन हमारे पास आ जाएगी, जो हम चाह रहे थे कि इन दो संख्याओं का अनुपात, भाई a अनुपात b बराबर 3 प्लस 2√2 अनुपात 3 माइनस 2√2, ये आपका ये सिद्ध हो गया। ठीक, तो ये भी जो क्वेश्चन है ये भी आप लोग समझ गए होंगे। बाकी ये तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।